हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज का ये जो क्लास है हमारा, ये होने वाला है क्लास नंबर पार्ट नंबर 6 होने वाला है। इसके जो 5 पार्ट हैं या 5 क्लासेस को हमने कर ली हैं। यदि आप भी नीट, पैरामेडिकल या किसी भी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप बायोलॉजी से जुड़े हुए किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई कोर्स कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम बायोलॉजी से रिलेटेड कैरियर ऑप्शन, कोर्स, टॉपिक्स पर जानकारी लाते हैं। आज की हमारी क्लास होने वाली है न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया में पोषण या पोषण के आधार पर बैक्टीरिया के प्रकार की हम इसमें बात करने वाले हैं। तो ये हम देख सकते हैं पोषण या न्यूट्रिशन। तो पोषण की यदि हम बात करें बैक्टीरिया में, तो बैक्टीरिया पोषण के आधार पर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक जो प्रकार होता है वो होता है ऑटोट्रोपिक, और दूसरा होता है हेटेरोट्रोपिक। ऑटोट्रॉपिक को फर्दर या फिर बाद में आगे हम इसको 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ऑटोट्रॉपिक में भी होते हैं फोटो ऑटोट्रॉपिक और कीमो ऑटोट्रॉपिक। फोटो जो टर्म्स है वो आया है लाइट से, ऑटो मतलब स्वतः, ऐसे कीमो जो आया है वो केमिकल से, ऑटो मतलब स्वतः, यानी केमिकल से खुद अपना भोजन बनाने वाले। और फोटो ट्रॉपिक में क्या हो जाएगा, जो लाइट से अपना भोजन खुद से बनाते हैं उनको हम बोलेंगे। और इसमें हम देख लेते हैं, आगे बात करेंगे, दोनों की कंपेयर करेंगे। तो इधर हम लिखेंगे, ये जो कंपेयर हम करने वाले हैं ऑटोट्रोपिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया, इसकी हम बात करेंगे यहाँ पे। तो एक तरफ हमारा क्या हो जाएगा, ऑटोट्रोपिक ऑटोट्रोपिक, और इधर हो जाएगा कीमो ऑटोट्रोपिक। कीमो ऑटोट्रोपिक, तो फोटो ऑटोट्रोपिक की यदि हम बात करें, तो इनको नीड होती है या आवश्यकता की अगर बात की जाए, इनको नीड होगी लाइट की, यानी कि इनके लिए लाइट आवश्यक है, तब ये अपना भोजन खुद से बना सकते हैं। जबकि अगर हम बात करेंगे कीमो ऑटोट्रोपिक के लिए लाइट की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो इनके लिए इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैटर की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि इनके लिए ऑर्गेनिक मैटर की रिक्वायरमेंट होती है। यानी ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर से अपना भोजन बनाते हैं, जबकि ये इनऑर्गेनिक मैटर से अपना भोजन बनाते हैं। इनऑर्गेनिक मैटर या फोटोसिंथेसिस की हम बात करें, फोटो ऑटोट्रोपिक की अगर बात करें, तो जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जैसे कि उनको आवश्यकता होती है CO2 प्लस H2O की। तो इसमें CO2 और H2O ये क्या है, हमारा इनऑर्गेनिक मैटर है, यानी अकार्बनिक पदार्थ है। और इसका यूज करके ये ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं, C6H12O6, यानी कि ग्लूकोज या भोजन का निर्माण करते हैं। तो आगे देखते हैं हम। इधर था हमारा फोटो ऑटोट्रोपिक, और ये था हमारा कीमो ऑटोट्रोपिक, कीमो ऑटोट्रोपिक। 2 पॉइंट्स की हमने इसमें बात कर ली है, तीसरे पॉइंट्स की बात करेंगे हम। तीसरा जो पॉइंट हमारा इसमें होने वाला है, उसमें हम बात करने वाले हैं पिगमेंट की। इनको पिगमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। पिगमेंट की हम बात करें, जैसे क्लोरोफिल वगैरह जो पिगमेंट होते हैं, जबकि इनकी अगर बात की जाए तो इनको पिगमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा अगर हम देखें, इनके लिए ये क्या करते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। बट ये क्या करते हैं, ये करते हैं N2 का फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे। और अगर हम इसमें देखें ऑर्गेनिक मैटर का निर्माण कैसे करते हैं, तो अभी मैंने आपको बताया था ये बैक्टीरिया है, तो CO2 प्लस H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज करेंगे ये,
सल्फर युक्त पदार्थों का यूज करेंगे CO2 और लाइट की इनको रिक्वायरमेंट होगी और उसके बाद ये क्या करेंगे C6H12O6 प्लस एस को ये विस्थापित करेंगे, यहाँ से एस या सल्फर रिलीज होगा और यहाँ ये जो ऑर्गेनिक मैटर आया इसको हम बोलेंगे ग्लूकोज। यही क्या होता है, फूड का कार्य करता है या फूड मटेरियल होता है बैक्टीरिया के लिए, फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं उनके लिए। अगर प्लांट्स में बात करें तो प्लांट्स क्या होते हैं, फोटो जो प्रकाश संश्लेषण है फोटोसिंथेसिस है उसके द्वारा भोजन बनाते हैं और वहां पर H2S के स्थान पर यूज करते हैं जल, जबकि बैक्टीरिया यूज करते हैं केमिकल H2S का यूज करेंगे। वहीं अगर इसको हम देखें तो इसमें क्या होता है, N2 नाइट्रोजन वायुमंडल से लेते हैं और O2 की उपस्थिति में ये क्या कराते हैं, उसका फिक्सेशन करते हैं और यहाँ से बन जाता है NO2 यानी नाइट्रेट ये बनाते हैं। नाइट्रेट क्या होता है, बाद में नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है, जल से क्रिया करके ये बन जाता है HNO3। तो इस प्रकार से ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। नाइट्रिक ये होगा नाइट्रिक नाइट्रिक एसिड, तो ये नाइट्रिक एसिड बन जाएगा। तो जो कीमो ऑटोट्रॉपिक होते हैं वो केमिकल से खुद भोजन बनाते हैं, जबकि फोटो ऑटोट्रॉपिक प्रकाश या लाइट की उपस्थिति में खुद से भोजन बनाते हैं। इनको आवश्यकता होती है, वो बात हमने कर ली किस किस चीज की इनको आवश्यकता होगी, कौन कौन से पदार्थ की रिक्वायरमेंट होगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो बैक्टीरिया हैं उनमें पिगमेंट की हम बात कर लेते हैं कि उनमें कौन कौन से पिगमेंट होते हैं। तो पिगमेंट या हिंदी में इसको बोलते हैं वर्णक। पिगमेंट या वर्णक क्या होता है, जो पदार्थ इनको रंग प्रदान करता है विशेष प्रकार का। पिगमेंट के आधार पर इनको दो भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। दो भाग कौन कौन से हैं, तो देख लेते हैं हम दो भाग में कौन कौन से हमारे होने वाले हैं। एक तो है इसमें एक जो पिगमेंट है वो है बैक्टीरियो परप्यूरिन और दूसरा है हमारा बैक्टीरियो ब्रीडिंग। दूसरा क्या है, बैक्टीरियो ब्रीडिंग। तो ये पिगमेंट होते हैं। अगर हम बात करें बैक्टीरियो परप्यूरिन की तो इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, इसमें अगर बात की जाए तो जो बैक्टीरिया होगा उस बैक्टीरिया का कलर कैसा होगा, पर्पल कलर का बैक्टीरिया होगा। तो पर्पल इसमें पाए जाते हैं। एग्जाम्पल की बात की जाए तो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया होते हैं। जबकि इनकी बात की जाए बैक्टीरियो ग्रेडिंग, ये ग्रीन कलर के होते हैं, ग्रीन। और ग्रीन की अगर बात करें तो ये हो जाएगा हमारा सल्फर बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया। पिगमेंट की हमने बात करी। पिगमेंट के आधार पर दो प्रकार के बैक्टीरिया, मतलब दो प्रकार के पिगमेंट होते हैं बैक्टीरिया में, बैक्टीरियो परप्यूरिन और दूसरा होता है बैक्टीरियो ब्रीडिंग। बैक्टीरियो परप्यूरिन जो होता है वो नीले पर्पल कलर का होता है, जबकि ब्रीडिंग होता है ग्रीन कलर का। और जो पर्पल कलर के बैक्टीरिया होते हैं वो होते हैं सल्फर बैक्टीरिया। ग्रीन कलर के बैक्टीरिया सल्फर बैक्टीरिया कहलाएंगे। इसके बाद अगर हम देखें आगे तो दूसरा जो प्रकार है बैक्टीरिया का हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया, उसकी हम बात करते हैं। तो हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया भी दो प्रकार के होते हैं, ऑटो हेट्रोट्रॉपिक और कीमो हेट्रोट्रॉपिक। ऑटो हेट्रोट्रॉपिक का होता है खुद से मतलब स्वयं दूसरों से भोजन प्राप्त करने वाले, जबकि केमिकल से
दूसरों के द्वारा बनाए गए केमिकल से भोजन प्राप्त करने वाले। अब इनके लिए आवश्यकता अगर देखें तो लाइट की आवश्यकता इनके लिए नहीं होती है, और लाइट की आवश्यकता इनके लिए भी नहीं होगी, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक नहीं है, हाइड्रोट्रॉपिक है। हाइड्रोट्रॉपिक है तो दूसरों से भोजन बनाएंगे, जबकि पिगमेंट की आवश्यकता होती है। और अगर हम बात करें कीमो हाइड्रोट्रॉपिक के, इनके लिए पिगमेंट की आवश्यकता नहीं होती है, और इनके लिए जो ऑर्गेनिक जो मैटर होता है वो क्या होता है, इनऑर्गेनिक जो सोर्स होता है उससे क्या करते हैं, ऑर्गेनिक सोर्स बनाते हैं। ऑर्गेनिक सोर्स का होता है जैविक स्रोत बनाते हैं, जैविक पदार्थ बनाते हैं, कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, जबकि इनके लिए जो स्रोत होता है वो इनऑर्गेनिक स्रोत होता है। इनऑर्गेनिक सोर्स, ये इनऑर्गेनिक सोर्स होते हैं। अपना भोजन ये क्या करते हैं, अपना भोजन डायरेक्ट होस्ट से प्राप्त करते हैं। होस्ट मतलब जिससे ये आक्रमण करते हैं, जिस जीव को खाते हैं उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं डायरेक्ट। अगर यहाँ एग्जाम्पल की हम बात करें तो इसमें एग्जाम्पल हो जाएंगे पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। जबकि कीमो हाइड्रोट्रॉपिक में अभी हमें थोड़ी सी बात और करनी है थी, तो यहाँ इसको हम अलग से लिख लेते हैं, कीमो हाइड्रोट्रॉपिक। कीमो हाइड्रोट्रॉपिक की हम बात कर लेते हैं। कीमो हाइड्रोट्रॉपिक जो होते हैं, एक तो ये पैरासाइट होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं, यानी कि ये होस्ट के अंदर या बाहर रहकर भोजन प्राप्त करते हैं, भोजन बनाते हैं। और अगर देखा जाए तो ये सैपेरोफाइटिक भी होते हैं, सैपेरोफाइटिक। सैपेरोफाइटिक का मीनिंग हो जाएगा मृतोप जीवी। मृतोप जीवी का मीनिंग है कि मृत सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं। फिर उसके बाद आते हैं सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक या कह देंगे सहजीवी बैक्टीरिया। सहजीवी बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, जो जीव के साथ रहते हैं उसे लाभ पहुंचाते हैं, और वह जीव भी क्या होता है, इनसे लाभान्वित होता है, दोनों को फायदा होता है। एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो जो राइजोबियम है, राइजोबियम लेग्यूमिनस प्लांट्स, जो होते हैं उनकी रूट्स ग्लैंड्स में या जड़ ग्रंथिकाओं में पाया जाता है। और इसका एक और एग्जांपल है जो नॉन लेग्यूमिनस है, वो हमारा फ्रैंकिया एक बैक्टीरिया है जो नॉन लेग्यूमिनस है। नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में पाया जाता है, रहता है सहजीवी के रूप में। तो इस प्रकार से कीमो हाइड्रोट्रॉपिक जो होते हैं वो पैरासाइटिक हो सकते हैं, सैप्रोफाइटिक हो सकते हैं, सिम्बायोटिक हो सकते हैं। तो ये जो हमने आज की क्लास की हमारी, उस क्लास को हमने शुरू किया था न्यूट्रिशन से। इसको एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। न्यूट्रिशन की हमने बात की, न्यूट्रिशन या पोषण के आधार पर व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं, मतलब ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक दो प्रकार के होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉपिक और कीमो ऑटोट्रॉपिक। जबकि हेटेरोट्रॉपिक भी दो प्रकार के होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक और कीमो हेटेरोट्रॉपिक। तो पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉपिक मतलब जो खुद से अपना भोजन बनाते हैं, तो फोटो ऑटोट्रॉपिक और कीमो ऑटोट्रॉपिक। फोटो मतलब जो लाइट के द्वारा अपना भोजन खुद से बनाएंगे, और कीमो मतलब केमिकल से बनाएंगे। इनके लिए लाइट की आवश्यकता होती है, इनके लिए लाइट की आवश्यकता नहीं होती है।
और इनऑर्गेनिक मैटर इनके लिए आवश्यक होता है। इनऑर्गेनिक मैटर से ये ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं, जबकि इनके लिए आवश्यकता होती है ऑर्गेनिक मैटर की। फिर इसके बाद आगे हम देखें तो फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं, उनको पिगमेंट की आवश्यकता होती है। पिगमेंट क्या होता है? ये बैक्टीरिया को कलर प्रदान करता है या जो लाइट है उसको ट्रैप करने का कार्य करता है, जबकि इन्हें पिगमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण करेंगे और ये क्या करेंगे? नाइट्रोजन की फिक्सेशन। ऑर्गेनिक कंपाउंड ये कैसे बनाएंगे? वायुमंडल से CO2 और क्या करेंगे? H2S सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज करेंगे और उसके बाद बनाएंगे ग्लूकोज या ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। इस प्रकार से ये अपना भोजन बनाते हैं, जबकि ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं और उसके बाद N2 प्लस O2 लेंगे वायुमंडल से और NO2 नाइट्राइट बनाएंगे। नाइट्रेट के बाद नाइट्राइट बनाएंगे और फिर उसमें NO2 प्लस H2 क्रिया करके या हाइड्रोजन से क्रिया करके नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, नाइट्रेट का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन से नाइट्रोजन के यौगिक बनाते हैं, जिससे क्या होता है? इस प्रक्रिया से पौधे को बहुत फायदा होता है, पौधा अपना पोषण कर पाता है। और ये पौधे के आगे अगर हम देखें पिगमेंट के आधार पर दो प्रकार के हो जाएंगे। अभी हमने बात की थी बैक्टीरियो परप्यूरेंट, बैक्टीरियो ग्रेडिएंट। ये ग्रीन कलर का होता है, ये पर्पल कलर का होता है, ये इसके एग्जांपल है। फिर आगे अगर हम देखें तो हेट्रो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया दो प्रकार के होंगे, ऑटो हेट्रोट्रोपिक और कीमो हेट्रोट्रोपिक। ऑटो हेट्रोट्रोपिक जो होंगे उनके लिए लाइट की आवश्यकता नहीं होगी, इनके लिए भी नहीं होगी। इन्हें पिगमेंट की आवश्यकता होगी, इन्हें पिगमेंट की आवश्यकता नहीं होगी। इनऑर्गेनिक मैटर, इनऑर्गेनिक सोर्स जो होगा, इनऑर्गेनिक सोर्स भोजन बनाने के लिए इनऑर्गेनिक सोर्स की आवश्यकता होगी। इसमें एग्जांपल की बात करें तो पर्पल बैक्टीरिया, नॉन सल्फर बैक्टीरिया जो होते हैं, और ये अपना भोजन क्या है? डायरेक्ट होस्ट सेल्स है। होस्ट मतलब इसको इन्फेक्ट कर रहे हैं, उससे प्राप्त करते हैं। उसके बाद कीमो हेट्रोट्रॉपिक की अगर बात की जाए तो पैरासाइटिक हो सकते हैं, होस्ट के अंदर या बाहर रह सकते हैं। सैप्रोफाइटिक हो सकते हैं, मृतोपजीवी सहजीवी हो सकते हैं। सहजीवी के एग्जांपल ये हैं राइजोबियम जो लेग्यूमिनस प्लांट्स की जड़ ग्रंथिकाओं में पाया जाता है। फ्रैंकिया नॉन लेग्यूमिनस प्लांट से ये भी क्या करता है? सिम्बायोटिक या सहजीवी संबंध बनाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। तो आज की जो क्लास थी उसमें हमने न्यूट्रिशन के बारे में बात करी, बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन। अगली क्लास हमारी होने वाली है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। और यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं पैरामेडिकल या किसी भी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।